हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, आज फिर से लेके आया हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइम एंड वर्क। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट कंपटीशंस का या किसी भी कंपटीशंस का जितना भी एग्जाम है, सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का मेरे चैनल पर पहले भी वीडियो मिलेगा आपको, लेकिन वो कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि वो स्टार्टिंग था, कुछ समझ नहीं था कि कैसे बनाया जाए, इसीलिए उसका क्लियरिटी उतना बेहतर नहीं था। अभी आपको पूरा शुरू से, अभी जो भी इस टाइम एंड वर्क का प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा वो शुरू से मिलेगा आपको, टोटल कंप्लीट कोर्स। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ए एक काम को 6 दिनों में, बी 9 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? क्या पूछ रहा है? ए प्लस बी, ये दोनों द्वारा किया हुआ काम, पूरा काम, कंप्लीट काम। तो ध्यान दीजिएगा, इस दोनों का ना एलसीएम निकाल देना होता है। इस दोनों का एलसीएम 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा आपका 18। ये हो गया आपका टोटल वर्क। क्या हो गया? टोटल वर्क। इसको हम मानेंगे टोटल वर्क। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब देखिए 9 से 18 कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। और 6 से 18 कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। मतलब ये जो 3 है ये ए द्वारा एक दिन में किया हुआ काम है। एक दिन में किया हुआ काम है 3, मतलब ए एक दिन में 3 काम करेगा और बी एक दिन में 2 काम करेगा। तो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा? 3 प्लस 2 कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। 5 काम करेगा। ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। तो 18 काम ये दोनों मिलके कितना दिन में करेगा? 18 काम ये दोनों मिलके कितना दिन में करेगा? तो ये हो जाएगा आपका 18/5। तब 5 15, 3 एरे बजा 30, 5 6 30, 3.6 डेज, 3.6 डेज, 3.6 डेज। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। सी आपका सही आंसर है। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चंस भारी नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चंस भारी। मैथ तो हम कहेंगे कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में मैथ से इंटरेस्टिंग चीज़ तो और कुछ है ही नहीं। बस आपको समझ में आने लगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, मैथ इतना टफ डिफ़िकल्ट चीज़ आपको कुछ लगेगा ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर समझ में आने लगेगा तो मैथ के अलावा और किसी चीज़ को आप पढ़ना भी नहीं चाहोगे, लेकिन सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, और मैथ मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा कि डेफिनेटली आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है ए एक काम को 15 दिनों में, ए एक काम को 15 दिनों में, ठीक है, तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। बी कितना दिनों में कर सकता है? बी कर सकता है 20 दिनों में। ठीक है, यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ठीक है, एक साथ ए और प्लस बी कितना दिन काम करता है? 4 दिन। 4 डेज, 4 दिन एक साथ काम करते हैं। तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है? कितना हिस्सा? देखिए यहाँ पर है ना, पार्ट्स पूछ रहा है, कितना पार्ट काम बचा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़िएगा। मैथ का सबसे पहला रूल्स कहता है कि क्वेश्चंस आपको एकदम सही से पढ़ने आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चंस पढ़ने आ गया, डेफिनेटली आप 80% क्वेश्चंस को वहीं हल कर दिए, वहीं आपका सॉल्व हो गया हो। अगर क्वेश्चंस आपको बढ़िया से पढ़ने नहीं आता है
तो वो मैथ का क्वेश्चंस आपको उठा उठा पटकेगा। ठीक है, तो सब कुछ होता है क्वेश्चंस पढ़ने पे। आप एकदम माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके रखें, क्वेश्चंस को एकदम बारीकी से पढ़, भले 2 सेकंड ज़्यादा लगे क्वेश्चन पढ़ने में दीजिए। अगर क्वेश्चन पढ़ने में 2 सेकंड ज़्यादा दोगे तो सॉल्व करने में आपका 10 सेकंड कम लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को कभी भी हड़बड़ा कर नहीं पढ़ना, और धीरे धीरे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ते जाएगा तब तक आप उड़ा दोगे, ये तो गारंटी है इस बात का। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि काम का कितना पार्ट्स बचेगा, तो पहले ध्यान दीजिए, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ये आपका हो गया टोटल वर्क, ये आपका हो गया टोटल वर्क। ठीक है, 15 से 60 कितना बार में कटेगा 4 बार में, 20 से 60 कितना बार में कटेगा 3 बार में। ए का 1 दिन का काम 4 है, बी का 1 दिन का काम 3 है, मतलब कि ए द्वारा 1 दिन में 4 काम किया जाता है। ठीक है, और बी द्वारा 1 दिन में 3 काम किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ए और बी 1 दिन में कितना काम करेगा, तो ए और प्लस बी 1 दिन में कितना करेगा 4 और प्लस 3, टोटल काम कितना हो गया 7 काम वो करेगा 1 दिन में। तो 4 दिन वो काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा 4 डेज। 4 डेज का वर्क कितना होगा 4 गुने 7 कितना हो गया 28, कितना हो गया 28। ठीक है, अब टोटल काम कितना आपका 60, तो बाकी का काम कितना है, तो 60 में से आप 28 घटा दो, कितना बचेगा 32। अब 32 काम बचा हुआ है। ठीक है, टोटल काम कितना है 60 है, बचा हुआ काम कितना है 32 है। तो इसका हम पार्ट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बचा हुआ काम अब बट्टा में टोटल काम। ठीक है, इसको आप काट दीजिए, कितना बार में कटेगा 16 दूना 32, 30, 8, 15। अब ये कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये 8 है, ये 15 है। तो 8/15 पार्ट्स है, 8/15 काम भी लिख दे तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 8/15 काम बच जाता है, 8/15। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको एकदम आसानी से बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हम इतना स्टेप इसलिए लिखते हैं और इतना धीरे धीरे इसलिए बनाते हैं क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है। मेरा इंटेलिजेंस या मुझे ये चीज़ आता है ये तब साबित होगा जब हम आपको सिखा पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चंस को अगर एग्जाम में बनाना है तो मुश्किल से ये टाइम एंड वर्क का सबसे हल्का क्वेश्चन है, तो इसके लिए मुश्किल से आपको 5 सेकेंड लगना चाहिए। बिना ये सब लिखे, ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग से बनना चाहिए। अगर पेन आपने इसके लिए उठा लिया तो समझ लीजिए कि आपको गणित में कुछ नहीं आता है। ये सवाल के लिए, ये सवाल पेन पेपर पर बनाने वाला है ही नहीं, ये तो मुझे सिखाना है। और सीखने के क्रम में, सीखने के दरमियान आपको हर एक स्टेप, हर एक चीज़ पेन पेपर पर सीखना चाहिए। जहां आप सीख लिए फिर उसके बाद आप इसका बादशाह बन जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन में कह रहा है ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में, ए एक जमीन का 2/5 भाग, मतलब ए के पास कोई जमीन है, ए के पास कोई जमीन है, इसका ये कितना भाग, इसका ये कितना भाग कह रहा है 2/5 भाग, 2/5 भाग कितना दिनों में 6 दिनों में, 6 दिनों में। ठीक है, बी उसी जमीन का 1/3 भाग, 1/3 भाग कितना दिनों में 10 दिनों में, 10 दिनों में जोत सकता है, 10 दिनों में जोत सकता है। तो ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेगा। 4/5 भाग जमीन का कितना, 4/5 भाग, 4/5 भाग कितना दिनों में जोतेगा। यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि इस जगह का मुझे ज़रूरत है।
4/5 भाग कितना दिनों में जोतेगा। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात हमें पूरा एक खेत निकालना है अभी, ठीक है, एक खेत निकालना है। तो एक खेत निकालने के लिए इसको पलट के इसमें हम गुना कर देंगे। कितना कर देंगे हम? 5/2 गुना 6। तो कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। 3 को 5 से गुना करेंगे 15। तो ये हो गया एक खेत को 15 दिनों में जोत सकता है। इसको हम करेंगे 3/1 गुना 10, इसको गुना करेंगे तो 30, मतलब बी एक खेत को 30 दिनों में जोत सकता है। ये हो गया। अब इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। तो 30 से कितना बार में कटेगा? 1 बार में कटेगा। और 15 से 30 कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। इसका मतलब है कि एक खेत को बी जोतेगा, ए जोतेगा 15 दिनों में, ठीक है। सॉरी, एक खेत को ए जोतेगा, हाँ, 15 दिनों में, और बी जोतेगा 30 दिनों में। तो एक दिनों में कितना जोतेगा? तो 2, ए 2 काम करेगा और बी 1 काम करेगा। तो दोनों साथ में कितना काम करेगा? तो ए प्लस बी, 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 काम करेगा। टोटल काम कितना है आपका? 30 है। इसका कितना भाग काम करना है? 4/5 भाग काम करना है। कितना बार में कटेगा? 6 बार में। 6 चौका 24। टोटल काम कितना? अरे 4/5 भाग कितना है? 24 काम है। तो ये ए अब बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। तो 24 काम करने में कितना टाइम लेगा वो? तो 24 अब बट्टा में 3 काट दीजिए, 8 डेज, मतलब वो 8 दिन में 4/5 काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये सब ये पहले दिया हुआ है कि पार्ट्स में, पहले वाले क्वेश्चन में था कि वो क्लियर देता था एकदम सिंपल करके कि ए 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। यहाँ पे कर दिया है कि ए 4/5 काम करता है, चाहे 2/5 काम करता है, चाहे 5/2 काम करता है। अब थोड़ा सा वो चेंज करेगा ही करेगा, क्योंकि सीखने के दरमियान आपको हमेशा एक ही चीज़ नहीं सिखाया जाएगा, थोड़ा स्टेप को स्ट्रॉन्ग करता जाएगा वो, तभी तो आप इस चीज़ को समझ पाओगे। सबसे पहली बात, अब ध्यान दीजिए, टाइम एंड वर्क बनेगा इसी नियम से, चाहे जो भी क्वेश्चन हो। अब आप थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो थोड़ा सा आप अपना माइंड लगाइए और सोचिए कि इसी तरीके से सवाल को कैसे कैसे बनाया जा सकता है। जैसे पहले था, क्लियरली डे दिया था कि ए 6 दिन में, बी 12 दिन में। अब ये कर दिया कि ए एक काम का 2/5 भाग, 1/3 भाग, ऐसे कर दिया। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा ये कह देगा कि ए एक काम को 6 दिन में करता है, बी एक काम को 12 दिन में करता है। ए ने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, तो बचे हुआ काम को बी कितने दिनों में करेगा? ये सवाल हो सकता है। इसी का अपोजिट, बी 4 दिन करके छोड़ दिया तो ए कितना दिन में करेगा? ये हो सकता है सवाल। या ये कह सकता है कि टोटल काम खत्म होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है तो काम कितना दिन में खत्म होता है? ये हो सकता है सवाल। चाहे टोटल काम को, मतलब इसी तरीके से सवाल हो सकता है। इसके अलावा आप खुद सोचो कि क्या क्या चीज़ वो बना सकता है, क्या क्या चीज़ वो पूछ सकता है। अगर आपके दिमाग में सवाल बनाना आ गया तो डेफिनेटली आप बहुत बड़े मास्टरमाइंड हो, और आपसे ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो नहीं बन सकता है, ठीक है। तो सवाल तो आप बनाना, सवाल बनाओगे, प्रैक्टिस होगा, तभी जाके आप क्वेश्चंस के बारे में सोच पाओगे। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट हो, अगर आपको मैथ आता है तो थोड़ा सा इस बारे में ज़रूर सोचो। ये सिर्फ और सिर्फ ओनली टाइम एंड वर्क का बात नहीं है। हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस पे आप खुद मंथन करो कि इसमें वो क्या क्या चीज़ पूछ सकता है। फिर देखिए वो आपसे क्या पूछेगा। वही पूछेगा जिसके बारे में आपने सोच रखा हुआ है, उसके अलावा और कुछ पूछ ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए एक काम को 18 दिनों में ख़त्म करता है, मतलब ए किसी काम को कितना दिनों में करता है? 18 दिनों में, ठीक है। बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में ख़त्म करता है, तो बी कितना में करेगा? ए का आधा कितना होगा? 18 है तो 9 होगा, ठीक है।
एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे? कितना भाग, ध्यान दीजिएगा, कितना भाग मतलब कितना पार्ट्स काम खत्म करेंगे। तब ध्यान दीजिए, इस दोनों का टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 18 से 18 एक बार में कटेगा, तो ए एक दिन में एक काम करेगा। 9 से 18 दो बार में कटेगा, तो इसका मतलब बी एक दिन में दो काम करेगा। ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1 + 2 3 काम करेगा, 3 काम करेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ये 3 काम 18 काम का कितना भाग है। ठीक है, तो 3 काम एक ही दिन का पूछ रहा है ना कि ए और बी एक दिन में कितना भाग काम करेगा। तो एक दिन में वो 3 काम करेगा, तो 3 18 का कितना भाग है? तो बट्टा में 18 दे दीजिए। 3 से 18 6 बार में कटेगा, तो 1/6 पार्ट। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है? ए। ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसको एक बार देखिए ध्यान से, बहुत आसान चीज़ है, एकदम आसानी से बनने वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अभी तक हमने आपको ए और बी मतलब 2 लोग एक साथ काम कर रहा था। अब ये है 3 लोग ए बी सी एक साथ काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको ध्यान से। इसमें कह रहा है ए बी तथा सी एक काम को क्रम 24, 6 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। तो ए कितना दिनों में करेगा? ए करेगा 24 दिनों में, बी करेगा 6 दिनों में, और सी करेगा कितना दिनों में? 12 दिनों में। 12 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा? 24 6 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 24 से हो जाएगा, क्योंकि 24 ऐसा डिजिट है जो तीनों से कटने वाला है, तो 24 हो जाएगा। अब ए 24 से 24 कितना बार में कटेगा? एक बार में। 6 से 4 बार में, 12 से 2 बार में। मतलब ए एक दिन में एक काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा, और सी एक दिन में 2 काम करेगा। कंप्लीट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आया। चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? एक साथ काम करके उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? तो एक साथ ए बी सी ये तीनों एक साथ हो गया, तो सबका एक दिन का काम कितना है? 1 4 2, मतलब टोटल कितना है? 7 काम। एक दिन में ये तीनों मिलके 7 काम करता है, लेकिन काम करने के लिए कितना है? 24। तो बट्टा में कितना आ जाएगा? 7। कितना बार में कटेगा ये? तो 7 × 21, तो 3/3/7, 3/3/7 डेज। ये हो गया आपका आंसर। 3/3/7 ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। एक बार देखिए इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है, आसानी से बनने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका चैनल है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास। यहाँ पे जो भी पढ़ाई होगा एकदम जेन्युइनिटी के साथ होगा। बहुत सारे टीचर्स सिर्फ और सिर्फ एक बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि पढ़ाई को ना एक कॉमेडी या इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ करना चाहिए। देखिए पढ़ाई कॉमेडी का चीज़ नहीं है, ठीक है, पढ़ाई कॉमेडी का चीज़ नहीं है, पढ़ाई कंसंट्रेशन का चीज़ है, कॉन्संट्रेट। ये हिस्ट्री नहीं है कि आपको उसमें आप हंसी मजाक करते उसको सिर्फ याद रखना है। ये मैथ है और हम यहाँ पे साइंस भी पढ़ाएंगे, इसमें समझना होता है, इसमें आपका माइंड कॉन्संट्रेट होना चाहिए, एकदम फोकस होना चाहिए। अगर हम कॉमेडी या किसी अदर चीज़ पे अगर हम ध्यान देंगे तो फिर हमारा ध्यान इस चीज़ पे आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये उस तरीके से नहीं हो सकता है, इसके लिए आपको एकदम कॉन्संट्रेट होना ही होगा अगर आप सही ढंग से पढ़ना चाहते। अगर आप इंटरटेन करना चाहते हो तो यहाँ पे इंटरटेनिंग नहीं हो सकता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको कॉमेडी वगैरह दिस डेट बहुत सारा चीज़ है जो मैं आपको करके बता सकता हूँ जिससे आपको बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन आपका पढ़ाई ख़राब हो जाएगा। यही सच्चाई है।
और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।